नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण की एकमात्र ऐसी स्त्री के बारे में बात करेंगे जिसका वध स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था। पूरी रामायण में एकमात्र ताड़का ऐसी स्त्री थी जिसका वध प्रभु श्री राम ने खुद किया था। चलिए शुरू करते हैं। ताड़का कौन थी? ताड़का मरने के बाद अप्सरा क्यों बनी? क्या ताड़का किसी श्राप से ग्रस्त थी? प्रभु श्री राम ने ताड़का को क्यों मारा? बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम विद्या अध्ययन करके अयोध्या वापस आए थे। आसपास के वन क्षेत्र में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था। जब भी कोई ऋषि यज्ञ करता तो राक्षस आकर उसमें यज्ञ कुंडों में मांस के लोथड़े और रक्त डाल देते थे, जिससे सब ऋषि बहुत परेशान थे। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के पास जाकर उनको सारी घटना बताते हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले आते हैं और जहां से शुरू होती है ताड़का वध की कहानी। एक समय की बात है, सुकेतु नाम का एक बहुत बलवान यक्ष राजा हुआ करता था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रयास किए, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। जिसके बाद राजा सुकेतु ने अपनी संतान पाने की इच्छा जाहिर की, जो उससे भी ज्यादा बलशाली हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद सुकेतु के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसमें हजारों हाथियों जितना बल था। ताड़का बलशाली होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान भी थी। जब ताड़का के विवाह का समय आया तो राजा सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुन नामक राक्षस से करवा दिया। ताड़का और सुन के दो पुत्र हुए थे जिनका नाम सुबाहु और मारीच था। मारीच के बारे में हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। मारीच की कथा सुनने के लिए आप हमारी पहले की वीडियो देखिए। ताड़का को श्राप क्यों मिला? ताड़का का पति सुंद एक राक्षस प्रवृत्ति का था, जिस कारण वह ऋषि मुनियों को तंग करता था। ऋषि मुनियों का यज्ञ विध्वंस करना उनकी तपस्या भंग करना में उसको आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन उसने ऋषि अगस्त के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे ऋषि अगस्त ने क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया, जिस कारण वो वहीं भस्म हो गया। ताड़का को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो ताड़का के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब ताड़का ने अपने बच्चों को लेकर ऋषि अगस्त के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। तब ऋषि अगस्त ने महिला जानकर उसके साथ युद्ध नहीं किया, परंतु उसको श्राप दे दिया, जिससे वो और उसके बच्चे दोनों करूप बन गए। जिसके बाद ताड़का ऋषि अगस्त के प्रकोप से बचने के लिए सरयू नदी के पास के वनों में जाकर रहने लगी और अपने अंदर जल रही बदले की आग के कारण उसने ऋषि मुनियों को सताने का काम शुरू कर दिया और ऋषि मुनियों को मार मार कर खाने लगे और उनके यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने लगे। ताड़का का प्रकोप इतना ज्यादा था कि उस वन को भी ताड़का वन के नाम से जाना जाने लगा। उस वन में ऋषि विश्वामित्र कुटिया बनाकर रहते थे, जो प्रतिदिन यज्ञ से दैवीय अस्त्रों का निर्माण करते थे, परंतु ताड़का के दोनों पुत्र भी उनके यज्ञों में विघ्न डाल देते थे, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगे। और एक दिन अयोध्या ने राजा दशरथ के पास गए और उनके बड़े पुत्र राम को साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। बहुत समझाने के बाद राजा दशरथ माने तो उन्होंने राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी भेज दिया, जिससे दोनों भाई मिलकर विश्वामित्र जी के आश्रम की सुरक्षा करने लगे। रोज की तरह ताड़का और उसके पुत्र यज्ञ मंडप पर आक्रमण करने आते हैं। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने बाण चलाकर सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को घायल कर दिया और दूर दिशा में समुद्र के पास गिरा दिया। और तब ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को ताड़का को मारने के लिए कहा। धर्म के खिलाफ होने के कारण वो एक स्त्री की हत्या करने के लिए संकोच करने लगे, परंतु जब ऋषि विश्वामित्र जी ने ताड़का के वध के लिए आज्ञा दी तो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बाण चलाकर ताड़का का वध कर दिया। प्रभु श्री राम का बाण लगते ही ताड़का को ऋषि अगस्त के श्राप से मुक्ति मिल गई। वो एक सुंदर अप्सरा बन गई और इसे करूप रूप से उसे मुक्ति मिल गई। तो ये थी ताड़का राक्षसी की कहानी, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।